नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। दहशतगर्दी का कोई रंग नहीं होता। इंतहा पसंदी और नक्सलिज्म को मजहबी या सियासी ऐनक से ना देखा जाए, संजय रावत का बयान। पैसा और तफरी दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वालों से ज्यादा अहम है एशिया कप में हिंद पाक मैच पर आदित्य ठाकरे का तबसरा। वाशिम जिले के एक सरकारी अस्पताल में नौजायदा की मौत। अहले खाना ने अमले पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रियासती गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने शतरंज की आलमी चैंपियन दिव्या देशमुख को पेश की तहनीत। दिव्या ने हासिल किया है ग्रैंड मास्टर का खिताब। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी और चीनी फौजों के दरमियान तसादुम के बारे में राहुल गांधी के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। फडणवीस ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आला ओहदों पर बैठे लोग अफवाहें फैला रहे हैं और मुल्क के मफाद के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है। इसके शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने सियासी लीडरों और समाज दोनों से पुरजोर अपील की कि वो दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को मजहबी या सियासी ऐनक से देखना बंद करे। रावत ने कहा कि दहशतगर्दी ना सब्ज रंग की है, ना जाफरानी है और ना ही सुर्ख। रावत ने इस बात पर जोर दिया कि इंतहा पसंदी चाहे दहशतगर्दी की शक्ल में हो या नक्सलिज्म, अक्सर निजामी नाकामियों जैसे गुर्बत, तालीम की कमी और बेरोजगारी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि लोग दहशतगर्दी की तरफ क्यों मरते हैं, क्योंकि इनके पास ज़राए माश, रोजगार और तालीम की कमी है। यही वजह है कि नक्सलिज्म पर परवान चढ़ा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को तवील मुद्दती हल के तौर पर जामिया तरक्की और तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। टेरर होता है, टेररिज्म होता है, ना ग्रीन होता है, ना भगवा होता है, ना हरा होता है, ना लाल होता है, हाँ, ना भगवा होता है। ये गलत धारणा है। कुछ लोग टेररिज्म को अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रंग देते हैं। एजुकेशन ही सनातन की बेड़ियां तोड़ सकता है। क्यों ना, एजुकेशन तो सबको चाहिए, हिंदू को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, क्रिश्चियन को चाहिए, आदिवासियों को चाहिए। एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। संजय रावत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंद पाक के बीच जंग रुकवाने के दावों पर भी अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस मामले पर वजाहत पेश करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि रसिया को किसी को फाइनेंस करने की जरूरत है, खास करके भारत जैसे देश को। मुझे लगता है कि ट्रंप सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन ये बात मेरे जैसे लोग कहने के बजाय अगर मोदी कहते तो बहुत अच्छी बात होती।
अब तक मोदी की सरकार खुद मोदी ट्रंप पर कुछ बात नहीं कर पा रहे। क्यों डरते हैं मोदी ट्रंप से मुझे मालूम नहीं, किसके लिए डरते हैं, ये क्या डर है मोदी जी के मन में। इतना बड़ा 56 इंच का सेना उनका है, एक बार ठोक दो ना प्रेसिडेंट ट्रंप को। रामलीला मैदान पर सभा लीजिए, इंडिया गेट पर सभा लीजिए और ट्रंप की ऐसी की तैसी कर लीजिए, देखेंगे हम भी मोदी में कितना दम है। हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री में इस प्रकार का दम होना चाहिए। एनसीपी एसीपी की रुकने पार्लियामेंट फौजिया खान ने कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने इख्तिदार पर फायज बाज लीडरों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात की भी मजम्मत की। देखिए, मैं तो बोलूंगी मेरी तरफ से कि किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, क्रिश्चियनों का हो, किसी का भी धर्म हो, किसी धर्म से आतंकवाद को जोड़ नहीं सकते हैं। और जो लोग धर्म से आतंकवाद को जोड़ रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी गुनहगार है और एक गुनहगार का अगर कोई धर्म होता तो वो धार्मिक ही होता, इस तरह के काम ही नहीं करता। इसीलिए ये बात ही अन्यायकारक है कि ये धर्म और वो धर्म और इससे आतंकवाद जुड़ा हुआ है। पुणे के यावत में हुए हालिया तशद्दुद पर रियासती वजीर नीतीश राणे ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए एक तबके को निशाना बनाया और कहा कि हमारी हिंदुत्व हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो तशद्दुद में मुलविस हैं। रियासती वजीर नीतीश राणे ने एनसीपी एससीपी लीडर जितेंद्र औहाड के सनातन धर्म से मुतालिक हालिया बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। नीतीश राणे ने इल्जाम लगाया कि जितेंद्र अक़लियती तबके को खुश करने के लिए सनातन मुखालिफ बयान दिया है। देखिए, जिस मतदार संघ से ये जितुद्दीन चुन के आते हैं वहाँ वो जिहादियों का हेडक्वार्टर है, जिहादियों का अड्डा है। अभी उनको खुश करने के लिए इनको सनातन धर्म को गाली देनी भी पड़ती है, सनातन धर्म को नाम रखना ही पड़ता है। कभी भी किसी भी मुसलमान को आपने अपने ही धर्म के लोगों को गाली देते हुए देखा है क्या? अपने धर्म के बारे में गंदी बातें बोलते हुए देखा है क्या? फिर जिस धर्म से ये जितुद्दीन आते हैं, जो हिंदू है, उस धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत ये क्यों करते हैं? कभी कोई मुसलमान बोलेगा नहीं, कभी कोई क्रिश्चियन बोलेगा नहीं, मगर इन जैसे नालायक ये हमारे हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं और हिंदू धर्म को ही नाम रखते हैं। और उनका जो ये सनातन धर्म के बारे में जो मत है, उसको शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले ताई समर्थन करते हैं क्या? उस बारे में भी स्पष्टीकरण आना। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने शतरंज की आलमी चैंपियन देविया देशमुख को तहनीत पेश की। राजभवन में देविया देशमुख ने रियासती गवर्नर से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर ने देविया की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि देविया देशमुख ने हाल ही में अपने हमवतन कोनेरो हम्पी को शिकस्त देते हुए आलमी चैंपियन का खिताब जीता है। फडणवीस हुकूमत ने भी हाल ही में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान देविया देशमुख को एजाज से नवाजा है। एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच के मुतालिक इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर पार्लियामेंट तक बहस छिड़ी हुई है। अब इस सिलसिले में शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुकाबले पर मरकजी हुकूमत को हत्फ तनकीद बनाया है। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल किया कि हुकूमत बीसीसीआई को एशिया कप खेलने से क्यों नहीं रोक रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत का यह कदम जाहिर करता है कि पैसा और तफरी दहशत गर्दाना हमले में जान गंवाने वालों से ज्यादा अहम है।
प्रभनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जिला एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद हुई। प्रोग्राम के अख्ताम पर एसडीपीआई की प्रभनी जिला एग्जीक्यूटिव का ऐलान किया गया। इसमें अब्दुल जावेद सिद्दीकी को पार्टी का जिला मुंतखब किया गया, जबकि मुफ्ती साजिद और एडवोकेट अशोक गायकवाड़ को नायब सदर मुंतखब किया गया। इनके अलावा दीगर जिम्मेदारों का भी इंतखाब किया गया। एसडीपीआई के रियासती सदर अजहर तंबुली ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की। तो परभनी की आवाम असल में यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी चल रही है, कई सालों से हुकूमत करती आ रही है, मगर परभनी का नाम धूल का शहर, खड्डों का शहर ये बोल के जाना जाता है। तो अब ये जो मसाइल है जो हम सालों साल फेस करते आ रहे हैं, ये सारे इश्यूज जो पब्लिक फेस करती आ रही है, हम चाहेंगे एसडीपीआई यहाँ पर आए, सत्ता में आए और ये सारी पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व हो। फिर वो एजुकेशन का इशू हो, वो हॉस्पिटलिटी का इशू हो या और भी कोई इश्यूज हो। सबसे पहले हमारा मेन मोटिव रहेगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाना, एजुकेशन में उनको जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो उनको दिलाना, और परभनी के जो भी लोकल इश्यूज है उनको रेज करना और उनको सॉल्व करना। और आज भी इस प्रोग्राम के पहले भी काफी कार्यकर्ताओं से बैठक हो गई, ये हो गया, तो ये समझ में आया है कि परभनी जो है एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज, और बहुत इसके पहले एक उसका एक अपना वजूद था इकोनॉमिकली इस तरीके से, लेकिन हमेशा जो है राजनेताओं ने परभनी के यहाँ से चुन के जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए, उसका अभाव यहाँ पे है। और ये अभाव जो है वो बेसिकली राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ उन्होंने लोगों का, मतदाताओं का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। हम यहाँ पे जो आए हैं वो एक कैडर बेस्ड तौर पे हमारी पार्टी काम करती है, हम आवाम के बीच में जाएंगे। एआईएमआईएम ने धरावी में कायम की गई कच्ची बस्तियों को हटाने की अडानी ग्रुप की साजिश की सख्ती से मुखालिफत की है। एमआईएम लीडरों ने इसे रीडेवलपमेंट नहीं बल्कि तबाही की साजिश करार दिया और कहा कि तरक्की के नाम पर सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि गरीबों को बेघर किया जा रहा है। धारावी में सभा है तो धारावी के मुद्दे ही बोला जाएगा ना स्टेज से। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जनता को ये समझ में आ चुका है ऑलरेडी कि जिन्होंने झूठे वादे किए थे और वोट लेकर जीत कर चले गए और वो वादों को पूरा नहीं कर रहे या उनकी आवाज़ भी नहीं उठा रहे, शायद उन लोगों ने घुटने टेक चुके हैं अडानी के सामने या केंद्र सरकार के सामने, महाराष्ट्र सरकार के सामने, तो लोगों को ये समझ में आ चुका है। लोग सिर्फ उनको ही चुनेगी जो उनके हित की बात करेगा। और जो महाराष्ट्र के जिले वाशिम में खातून ने अपने नौज़ायदा बच्चे को एक सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर तिब्बी गफलत की वजह से खो दिया। ये वाकया 2 अगस्त को वाशिम डिस्ट्रिक्ट वुमेंस अस्पताल में पेश आया और सौगवार खानदान ने मुलविस तिब्बी अमले के खिलाफ कत्ल के जुर्म का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। अहले खाना के बयान के मुताबिक 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक किसी डॉक्टर या नर्स ने खातून की खिदमत नहीं की। हम मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई नहीं आया। शाम 5 बजे के बाद कोई इसे चेक करने आया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहले खाना इल्जाम लगाया कि अस्पताल के अमले ने बच्चे की पैदाइश के दौरान हामिला के साथ जालिमाना सुलूक किया। हॉस्पिटल के कोई कर्मचारी या डॉक्टर किसी ने मारपीट नहीं की है और प्रसूति दरमियान यानी डिलीवरी के टाइम पे जो नवजात बालक है उसकी मृत्यु हुई है। मारपीट वो जो निशान है मारपीट के निशान नहीं है। जो डिलीवरी के टाइम पे जो माता थी उनको प्रसूति के जो दर्द है वो अच्छे से आ नहीं रहे थे और वो जो प्रसूति दरमियान जोर लगाना वो था वो कम हो रहा था, वो ताकत नहीं थी उनको मदद के लिए वो बच्चों को नीचे ढकल। परभनी के बोरी में एक अवामी तकरीब के दौरान रियासती वजीर सहित मेघना का एक ग्राम सेवक को डराने धमकाने से मुतालिक एक वीडियो सामने आया है। एनसीपी एससीपी के एमएलए रोहित पवार ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को रियासती हुकूमत में मगरूर वुज़रा का इंतखाब करने के लिए निशाना बनाया।
महाराष्ट्र के काबीना वजीर संजय राठौड़ ने जलगांव जिले के 40 गांव का दौरा किया। संजय राठौड़ ने बंजारा बरादरी की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बंजारा बरादरी के रिजर्वेशन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि बंजारा बरादरी को मुल्क में मुख्तलिफ ज़मरों में रिजर्वेशन हासिल है। बंजारा बरादरी को मुल्क में एक ही रिजर्वेशन ज़िमरे में लाया जाए। हम इस मुतालबे को लेकर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। 40 गावामध्ये आमच्या बंजारा समाजाचा संवाद मेळावा म्हणून आयोजित करण्यात आला होता आणि स्थानिक जे काही बंजारा समाजाचे वेगवेगळे पक्षातले नेते कार्यकर्ते यांनी मला आग्रहाने आज इथं बोलवलं होतं। त्यांच्या प्रास्ताविक भाषणामध्ये जे मुद्दे होते त्या मुद्द्याला धरून मी या ठिकाणी बोललो। कोरादेवीचा विकास असेल, बंजारा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी शासनाकडून आम्ही काय काय प्रयत्न करत आहे हे सांगितलं आणि पुढच्या काळामध्ये अनेक प्रश्न अजून सुटण्याच्या मार्गावर आहे। जलगांव खते को बुलाकर वो एजाज हासिल हो गया जिसका अरसे दराज से इंतजार था। जिला जलगांव के पाल इलाके में पहली जंगल सफारी का इफ्तिताह रियासती सरपरस्त वजीर गुलाब राव पाटिल के हाथों हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर ने इसे कुदरती वर्से के तहफ़्फ़ुज़, मुकामी रोजगार के मौक़े और माहौल दोस्त सयाहत के फ़रोग़ का जरिया करार दिया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान गुलाब राव पाटिल ने कहा कि इस पहल से जलगांव जिले के पाल इलाके को भी सयाहत के नक्शे पर नुमाया मुकाम हासिल होगा। निश्चितपणाने पाल हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यावेळेस मी शाळेमध्ये होतो त्यावेळेस थंड हवेचे ठिकाण कुठले तर पाल याचा उल्लेख व्हायचा। योगायोगाने ते आपल्या जिल्ह्यामधलं असलेलं ठिकाण, या ठिकाणाचा पर्यटनाकरता फायदा व्हावा, इथे लोकांनी आकर्षित होऊन यावं त्याच्याकरता वेगळे उपक्रम आदरणीय आमदार महोदय असतील किंवा आमचे शेख साहेब असतील, पाटील साहेब असतील यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने या DPTCमधून या ठिकाणी प्रकल्प राबवले गेले। त्याच्यामध्ये आज सफारीचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यात आलं। त्याचप्रमाणे आता पुढच्या काळामध्ये इथे राहण्याकरता काही पॉईंट्स आम्ही निवडले की तिथे छोटे छोटे हट बनवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। आणि सातपुडा म्हणजे एक मोठं वैभव आहे, एक आपल्या देशाचं एक मोठं वैभव असल्यामुळे सातपुड्याच्या कुशीमध्ये हे पालगाव आहे। त्यामुळे मला तरी असं वाटतं की पुढच्या काळामध्ये येणाऱ्यांचं आकर्षण इथे वाढणार आहे आणि मला तरी असं वाटतं की हे करत असताना जनतेचंही सहकार्य आम्हाला खूप मिळतं। मुंबई के मदनपुरा इलाके में पीर को 4 मंजिला इमारत गिर गई। खुशकिस्मती से उस वक्त इमारत खाली थी जिससे एक बड़ा सानहा टल गया। वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मदनपुरा पोस्ट ऑफिस के करीब वाक़ ये इमारत महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरा इख्तियार में थी। हुक्काम ने बताया कि इमारत को गैर महफूज करार दिया गया था और इसे 2 अगस्त को खाली कर दिया गया था। BMC हुक्काम के मुताबिक आज पहली और तीसरी मंजिल का एक हिस्सा गिर गया जिसके फौरन बाद पूरा ढांचा मुनहदिम हो गया। पुणे जिले के जिनार में खातून के गले से चैन छीनने की वारदात पेश आई। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून एक इमारत की लिफ्ट में दाखिल हो रही है और अचानक एक नकाबपोश शख्स इसकी चेन छीनकर फरार हो जाता है। नवी मुंबई के तलुजा MIDC इलाके में आलूदगी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है जिससे मुकामी देहातियों में शदीद गुस्सा है। गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट जैसी केमिकल कंपनियां जहरीला केमिकल बराह रास्त दरिया में छोड़कर महाराष्ट्र आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि आलूदगी की वजह से इलाके के लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों ने बार बार मेमोरेंडम पेश करने के बावजूद कोई कार्रवाई ना करने का भी हुक्काम पर इल्जाम लगाया। करचत शहर में रेलवे फ्लाई ओवर से अलनदी पंढरपुर में
2 किलोमीटर सड़क की हालत इंतहाई खराब है। गड़ों से भरी ये सड़क ड्राइवरों को जिस्मानी और जहनी परेशानियों के साथ साथ माली नुकसान का बाइस भी बन रही है। इस रोड पर हर हफ्ते और इतवार को 15 से 20 मिनट का ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। खास बात यह है कि इस सड़क के साथ मुकामी एमएलए का राब्ता आमा का दफ्तर भी वाक़ है, लेकिन वो सड़क की इस खस्ता हालत से पूरी तरह गाफिल है। मुकामी बाशिंदों और सयाहों ने बार बार शिकायत की है, इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।